हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेन्ड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। दरभंगा में STPI केंद्र का हुआ शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कई अतिथियों और जनप्रतिनिधियों के साथ आम आवाम की उपस्थिति में रखी आधारशिला। जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से वाहन चालकों की हुई मुफ्त नेत्र जांच, चश्मा वितरण कार्यक्रम के साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी हुआ आयोजित। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चल रहे जोश फेस्ट 2019 का हुआ भव्य समापन। सरस्वती पूजा के दौरान बनी रहे शांति, DM और SSP की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। और वरदे वीणा वादिनी वरदे, चौतरफा सरस्वती पूजा की धूम, हर ओर हो रही विद्या के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की आराधना, विद्यार्थियों में खासा उत्साह। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE करिकुलम, क्लास play to 5th, co-education and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। Completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well-qualified and dedicated teachers, well-equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of your work. Let's order. I want brownies. I'll have milkshake And a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि
शानदार व्यवस्था। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। दरभंगा को मिली एक और सौगात। दरभंगा में STPI केंद्र का हुआ शिलान्यास। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक संगठन है जो दरभंगा बिहार में नए STPI केंद्र की स्थापना करने जा रहा है। STPI दरभंगा केंद्र का शिलान्यास इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि एवं न्याय मंत्री भारत सरकार रविशंकर प्रसाद एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, संजय सरावगी नगर विधायक, विधानसभा के सदस्य जीवेश कुमार मिश्रा, अर्जुन सहनी विधान पार्षद, सुनील सिंह विधान पार्षद समेत डॉक्टर ओंकार राय महानिदेशक STPI और मानस पांडा निदेशक STPI की उपस्थिति में हुआ। STPI देश से ITES निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उद्देश्य से STP और EHTP योजनाओं के तहत एकल खिड़की नियामक सेवाएं, स्टार्टअप कंपनियों और युवा उद्यमियों के लिए प्लग एंड प्ले इंक्यूबेशन सुविधाएं तथा अपल्टीय ITES निर्यात के लिए हाई स्पीड डाटा संचार सेवाएं प्रदान करता है। यह उद्योग अनुकूल वातावरण में ITES ESDM उद्योग को सफलतापूर्वक सांविधिक सेवाएं प्रदान कर रहा है और इसने कामकाज की अपनी उदार शैली से एक विशिष्ट पहचान बनाई है। सभी हितधारकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक कार्य करके STPI ने ब्रांड इंडिया बनाने और देश को विश्व के सबसे पसंदीदा IT गंतव्य के रूप में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह तथ्य STP इकाइयों के निर्यात में उल्लेखनीय विकास, जो कि वर्ष 1992-93 के रुपए 52 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 में बढ़कर रुपया 3,75,988 करोड़ से भी अधिक हो गया, ये सिद्ध होता है। STPI ने देश के Tier 2 और 3 शहरों में IT उद्योग को बढ़ावा देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ITES के समान और समग्र विकास के उद्देश्य से स्थापित 58 STPI केंद्रों में से 50 केंद्र Tier 2 और 3 शहरों में स्थापित किए गए हैं। इसकी स्थापना से दरभंगा और मिथिलांचल को कई बड़े फायदे होंगे, जैसे क्षेत्र को पसंदीदा IT गंतव्यों में से एक बनाना और राज्य में ITES ESDM इकाइयों को आकर्षित करना, इस क्षेत्र में सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देकर देश के सकल राष्ट्रीय निर्यात में योगदान करना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STP और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क EHTP योजना के तहत सांविधिक सेवाएं प्रदान करना, अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा, उच्च गति डाटा संचार HSDC और अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करना, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए IPR और उत्पाद विकास का सृजन करना, सलाह और प्रचार समर्थन, युवा तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप के बीच एक निर्माता संस्कृति बनाने के लिए एक जीवंत पारिस्थितिकी प्रदान करना और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह फायदे दरभंगा और मिथिलांचल को होंगे, ऐसी उम्मीद इस शिलान्यास से जताई गई है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिलान्यास समारोह जिला दरभंगा की ओर से माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी का मुख्य अतिथिगणों का माला भेंट करके और एक दरभंगा के खास अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार स्वागत करते हुए पुनः श्री संजय सरावगी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का दरभंगा के पवित्र भूमि की परंपरा के अनुसार सुंदर स्वागत करते हुए जोरदार तालियां नए शुभारंभ का, एक नई शुरुआत का, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने का और अपने आप को श्रेष्ठता से जोड़ने का हमारे सभी मुख्य अतिथिगण, माननीय मुख्य अतिथिगण और सभी जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री रविशंकर प्रसाद जी एंड ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी,
Friends, you might be aware that Software Technology Parks of India under Ministry of Electronics and IT Government of India has been working with a distinct purpose for promotion of the IT foreign locations, particularly in the Tier 3, Tier 3, Tier 2, Tier 3 cities of the country. उसके बाद राज्य सरकार ने 2 एकड़ जमीन रामनगर जो WIT और ITI है वहां दी, और आज वह शुभ घड़ी आ गई कि आज उसका शिलान्यास का अवसर है। मैं समस्त मिथिला की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने दरभंगा को एक सॉफ्टवेयर पार्क के केंद्र दिया, जो 1 से लेकर रामनगर ITI होते हुए BMP 13 होते हुए और रानीपुर के पास जो 4 लेन है उसके लिए 1632 करोड़ रुपया भारत सरकार ने 4 लेन के लिए स्वीकृत किया। उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग आभार प्रकट करते हैं। लगता है चौमुखी विकास हो रहा है दरभंगा का। दरभंगा में विकास जब NDA की सरकार देश में और राज्य में रहती है तभी मिथिला और दरभंगा का विकास होता है। इतना सारा काम आगे बढ़ा है, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए माननीय भारत सरकार के माननीय मंत्री जी की, उप मुख्यमंत्री जी की ऐसे ही दरभंगा पर कृपा बनी रहे। दरभंगा आगे एक खास अवसर और एक खास सौगात दरभंगा के सभी निवासियों को, इस प्रदेश को। दरभंगा में STPI केंद्र की स्थापना करा जा रहा है, जिसका शिलान्यास केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी एवं विधि और न्याय मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी और बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी की कदमों द्वारा किया गया है। इस मौके पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित अतिथि और गणमान्य व्यक्तियों का STPI हार्दिक स्वागत करता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1991 में। ये सभी एकीकृत सुविधाएं एक इनोवेशन हब के रूप में काम करेंगी, जो इनोवेशन, IPR सृजन एवं उत्पाद विकास को प्रोत्साहित करेगी और युवा तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप को। ITI के प्रांगण में जो निःशुल्क उपलब्ध कराई थी, उसका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का भवन निर्माण और वहां पर गतिविधि प्रारंभ करने के लिए आज यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, बहुत लोगों को लगता है कि STPI क्या है। मुझे पूछा किसी ने बगल में कि STPI क्या होता है। ये सवाल बहुत लोगों का होगा कि क्या होगा यहाँ पर, क्या होता है STPI। इतना ही बता दें, जो 2 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने उपलब्ध कराई है, वहां पर एक भवन का निर्माण होगा और जो सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको वहां जगह मिलेगी कम कीमत पर, कम किराए पर, और सब कुछ तैयार रहेगा और सीधे जाकर वो बैठ सकते हैं, वहां जाकर अपना व्यवसाय और सॉफ्टवेयर विकसित करने का काम और प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सरल भाषा में समझना हो तो जैसे बल्ब है, ये हार्डवेयर है। मुजफ्फरपुर में शुरू हो गया, देवरिया में शुरू होने जा रहा है, बरेली में, उन्नाव में, इलाहाबाद में, भिवंडी में, औरंगाबाद में, दक्षिण भारत में। और गांव की बेटियां काम करती हैं, मैं रहता हूं, उनसे मिलता हूं। अभी आपने देखा है, मैं पटना की बेटियों से बात कर रहा था। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं दरभंगा में भी एक BPO शुरू करने का मैंने फैसला किया है। मीटिंग होगी जहानाबाद में भी और समस्तीपुर में शुरू होने वाला है। और फिर दिनेश बाबू, उसमें गांव की बेटियों को प्रमुखता मिलेगी, जाले की नहीं मिलेगी। ये भी क्या सर, मैं आपको गूगल कर सकती हूँ, मैं आपको ईमेल कर सकती हूँ, मैं आपको मैसेज दे सकती हूँ। ये है डिजिटल इंडिया। एक सपेरा की बेटी भी आज सशक्त बन गई है। आज मैंने इसलिए विस्तार से बात बताने की कोशिश की। दरभंगा बिहार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ से बातें दिख जाती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बदलाव की सरकार है, ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नमेंट। और यही कारण है कि आज आप देखिए कि आर्थिक क्षेत्र में भारत सबसे आगे है। आप तक जान लीजिए, आज दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट इकोनॉमी भारत है। सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है भारत में। मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ रही है। अभी मैं मोबाइल की बात की ना, मैं देश के इलेक्ट्रॉनिक मंत्री हूँ, लेकिन मोदी ने मुझसे पूछा, रविशंकर तुम इतने मोबाइल की बात याद करना कि मोदी जी के 4.5 साल में देश में इतना मोबाइल फोन जुड़ा है जितना इटली और फ्रांस की जनसंख्या है। ये हम काम करते हैं।
का मामला न पूजा का है, न पाठ का है, न इबादत का है, न धर्म का है, न प्रार्थना का है। 3 तलाक का मामला है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान का मामला है। और मिथिलांचल के विकास में हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय। धन्यवाद करूंगी श्री मानस बंडा, निदेशक STPI से, कि वो माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी एवं विधि और न्याय मंत्री भारत सरकार का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। जोरदार तालियां। इस कार्यक्रम में माननीय के आगमन से अंगवस्त्र उन्हें भेंट करते श्री मानस पांडा जी। पुनः आपसे अनुरोध कि माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र से स्वागत करें, उनका इस कार्यक्रम में सम्मान करें। सहनी माननीय विधान पार्षद को पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट करें। श्री सुनील सिंह माननीय विधान पार्षद को पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट करें। श्री सुमन महासेठ विधान पार्षद जी को, माननीय विधान पार्षद को पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट करें। लहेरियासराय के दरभंगा क्लब में आयोजित हुआ ब्लड डोनेशन कैंप, चालकों का मुफ्त नेत्र जांच और उन्हें दिया गया चश्मा भी। प्राथमिक उपचार से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग में आप लोग को दी जाएगी। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, इसमें किसी समय दुर्घटना हो जाती है तो अगर बहुत खुशी हो रही है और आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं। आज देख रहे हैं कि बिहार में जितने भी यातायात के साधन हैं उसमें ज़्यादातर हमारे ऑटो चालक, बस चालक और लोग होते हैं और इन्हीं के ऊपर ही हमारी सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि ज़्यादातर यात्री हमारे इन्हीं वाहनों से ट्रेवल करते हैं। तो और ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे चालक हैं जिनका एज ज़्यादा हो जाता है या कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में कुछ समस्या होती है, तो रात में चलाते समय वो अगर लाइट वगैरह आता है तो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसमें दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम उसको कम करने के लिए इनका फ्री आई चेकअप का कैंप रखे हैं, सो दैट कि जो भी अगर चश्मे की ज़रूरत हो, जितनी पावर की ज़रूरत हो, हम लोग उनको उपलब्ध करा सकें और सड़क सुरक्षा को हम लोग ये प्रभावी करने में कुछ सहयोग दे सके। ये मनाया जा रहा है परिवहन विभाग द्वारा। आज ये 3 प्रोग्राम यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। एक तो ब्लड डोनेशन कैंप है और दूसरे जो हैं सो जितने भी हमारे ड्राइवर बंधु हैं, ड्राइवर भाई साहब सब हैं, उनका आई चेकअप होगा और उनको फ्री में चश्मा भी वितरित किया जाएगा। तीसरा प्रोग्राम हम लोगों का है फर्स्ट एड ट्रेनिंग है। वो जितने भी ड्राइवर्स हैं उन्हीं को हम लोग टारगेट बना करके फर्स्ट एड ट्रेनिंग देंगे अभी, जिसमें कि ब्लीडिंग कंट्रोल और CPR वगैरह का व्यवस्था है। 3 प्रोग्राम आज होने। ले लीजिए, थोड़ा सा आ जाइए। कैसे कर सकते हैं इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। आप सभी से अनुरोध होगा कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। धन्यवाद। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में 3 तारीख से शुरू हुए जोश फेस्ट 2019 का भव्य समापन हुआ। आखिरी दिन आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SK सिंह मौजूद रहे। वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पहुंचे। मौके पर कुलपति ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की। अपने अभिभाषण में खेल को पढ़ाई के साथ ही जीवन का अहम भाग बताया। इस मौके पर आगत अतिथियों को कॉलेज के MD एम्बेसाद शौकत ने मिथिला की परंपरा के अनुसार उनका अभिवादन किया। And the doctors who are serving the college and the would-be doctors who in few years would be a doctor. इस मिथिला डेंटल हॉस्पिटल का, कॉलेज का, क्योंकि इसको मैंने बहुत शुरू से ही देखा है। इसको मैंने उठते, जगते, खेलते और फलते हुए देखा है और मैंने देखा है कि इस कॉलेज की सर्वोन्मुखी विकास हुई है। आज का जो ये कार्यक्रम
बनाया गया जोश, जिसका आप लोग एक सप्ताह से तैयारी कर रहे थे, इस सप्ताह की तैयारी कर रहे थे। ये जोश फंक्शन को आप लोगों ने काफ़ी सफल बनाया है और इस सफल मैनेजमेंट के लिए मेरा मानना है कि इच्छा शक्ति जितनी दृढ़ होती है, इरादा जितना ईमानदार होता है, संकल्प जितना सफल होता है, उतना ही अच्छा बड़ा ये कार्यक्रम होता है। और सफल कार्यक्रम के लिए आप मेरा दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता है। I would like to especially praise and congratulate the sports volunteers who have made you exposed to vigorous exercises sessions. Their efforts have contributed in raising the overall. The list is long. Sajid is graduation, post-graduation and PhD from BHU. He was international academic. He was a visiting professor, Uniglobe College of Management Technology, Nepal, visiting professor, Nobel Academy, Nepal, on research panel of Ethiopian Protector, Chief Proctor, Dean, Head. The list is unending. Establishment of business clinic, video conferencing, smart classrooms here that started from BHU and QLM. She has continued the same, and we are grateful to him for that. Yes. यूसुफ आगे निकल 100 मीटर में और काफी आगे। We can continue with this process a little later. May I just request the managing director of this college, Sri Kaukatji, the principal of the college and also the dean faculty of dental sciences, Mitla University, Dr. Ilani, the learned faculty members of this college and the committed non-teaching staff, the outstanding and impressive cultural program. I would also like to take this opportunity to congratulate all those who participated in different events during the last 7 days and could make their place in first, second and third. Those who participated but could not make their place in first, second, third, they also deserve appreciation. Because participation is more important than winning. Those who have won, for them the challenge is to retain their position next year, and those who could not make their place, for them the challenge is to make their position in the next year. And I am sure that they will be putting more and more efforts and hard work, and next year they will be emerging as the winners. सरस्वती पूजा के अवसर पर शांति समिति की बैठक जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम तथा वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने शांति समिति के सभी सदस्यों का अभिवादन किया एवं इतने कम समय के नोटिस पर आने पर सबका धन्यवाद किया। इसके बाद उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि पूजा की तैयारी के संबंध में अपना फीडबैक दें एवं कोई समस्या हो तो उससे भी अवगत कराएं। समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को तमाम जानकारी दी और शांति समिति के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। पदाधिकारी जी और जिला के तमाम दल के शांति समिति के सदस्य, प्रधान जी जो अपनी बात विस्तार रूप से रखी हैं। सरस्वती पूजा
काफी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, शांतिपूर्ण। धन्यवाद देना चाहते हैं रामनवमी कमेटी के लोगों को और शांति समिति के तमाम साथी। हम लोग मिल करके चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा त्योहार हो, कदम में कदम मिला करके जिला प्रशासन के तमाम प्रतिनिधियों के साथ में रहकर जो है वहाँ पर कम से कम अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। और प्रधान जी बोले हैं त्रिपुर लोग पर भी बैन लगनी चाहिए। कुसंजोग के समय को छोड़ कभी भी शांति भंग नहीं है। लोडिंग नहीं कर सके, कोई ऐसा नाजायज हरकत नहीं कर सके जिससे कि घटनाएं घटे। चूंकि तो इनको ज्यादा कठिनाई नहीं हो, ये इस मिथिलांचल की धरती पर आकर के लोग ही सक्षम हैं, जो आपको ज्यादा तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसको अच्छे तरीके पूरा यह उम्मीद करते हैं कि आपको यह भरोसा पर सीधा। रविवार को सरस्वती पूजा, सरस्वती की प्रतिमाओं को लेने मूर्तिकारों के यहाँ पहुंचे लोग। मां सरस्वती की प्रतिमा खरीदने के लिए लोगों की दिखी खासी भीड़। अलग अलग आकर्षक डिजाइनों में उपलब्ध प्रतिमाओं को लेकर खासे उत्साहित दिखे ग्राहक। दोनार में एक ही छत के नीचे खुल रहे हैं 3 आउटलेट। पहला फर्न्स एंड पेटल या फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप है, दूसरा ईट्स एंड मोर या कंप्लीट बेकरी सॉल्यूशन है और तीसरा मिस्टर इडली जो मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट है। मेयर वैजंती देवी खेड़िया 10 फरवरी की दोपहर 1 बजे इसका उद्घाटन करेंगी। जानकारी दी न्यूज़ टुडे को अंकित एवं पीयूष ने। ये एक्चुअली शॉप है, यहाँ पे 3 ब्रांड इकट्ठा आएगा एक छत के नीचे। पहला हमारा फन्स एंड पेटल्स है, वो फ्लावर्स एंड गिफ्ट शॉप है। दूसरा अपना केक्स एंड मोर है, ये हमारा बेकरी है, कंप्लीट बेकरी सोल्यूशन। और तीसरा अपना मिस्टर इडली है, ये मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है, स्पेशलिटी है साउथ इंडियन में। तो अब कोई भी सेलिब्रेशन का नीड है पूरे दरभंगा शहर में तो एक ही छत के नीचे पूरा हो जाएगा दोनार चौक पे। कब इसकी ओपनिंग हो रही है? कल हम लोग 1 बजे इसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं। हमारी चीफ गेस्ट यहाँ की मेयर हैं। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। वॉक इन इंटरव्यू की तैयारी पूरी।
NMM परियोजना अंतर्गत मिथिला विश्वविद्यालय पांडुलिपि संरक्षण केंद्र हेतु निर्धारित पदों के लिए 11 फरवरी को आयोजित होने वाले वॉक इन इंटरव्यू हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उक्त जानकारी निदेशक सह परियोजना समन्वयक प्रोफेसर भवेश्वर सिंह ने दी। बतौर निदेशक जरा विज्ञान एवं जरा चिकित्सा विज्ञान संस्थान उन्होंने बताया कि जरा प्रौद्योगिकी सर्टिफिकेट कोर्स के जुलाई 2018 सत्र की परीक्षा फरवरी 2019 में आयोजित होगी तथा जनवरी 2019 सत्र में नामांकन हेतु प्रोस्पेक्टस एवं एडमिशन फॉर्म IGG में 18 फरवरी 2019 तक उपलब्ध रहेगा। विश्वविद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड किए फॉर्म भी स्वीकार किए जा रहे हैं। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 15 मई से रहेगा परीक्षाओं का दौर। 1 मार्च से 20 अप्रैल तक भरे जाएंगे फॉर्म। संस्कृत विश्वविद्यालय कैलेंडर के हिसाब से परीक्षा आयोजन करने एवं उसके परिणाम प्रकाशन के मामले में पूरे प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। इस स्थिति को बहाल रखने के लिए विश्वविद्यालय ने उपशास्त्री से लेकर आचार्य व PRT यानी शोध पंजीयन अर्हता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। साथ ही शिक्षा शास्त्र के फॉर्म भरने तथा परीक्षा के लिए भी समय का निर्धारण कर दिया है। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि छात्रों की सुविधा के लिए इस बार परीक्षा आयोजन की तिथि से 10 दिन पूर्व तक 50 रुपये अतिरिक्त दंड के साथ फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई है। कुलपति के आदेश से इस आशय की अधिसूचना परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार मिश्र ने जारी कर दी है। दरभंगा पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ स्पोर्ट्स मीट। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि WIT के पूर्व निदेशक डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा ने कहा कि खेल शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो आवश्यक है ही, यह बच्चों के व्यक्तित्व में अनुशासन और आपसी समन्वय की भावना भी समाहित करता है। यह अनुशासन और समन्वय की भावना ही भविष्य में सफल एवं सुखी इंसान बनाता है। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MK मिश्रा ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विद्यालय ने शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक और खेलकूद की गतिविधियों में सम्यक समन्वय रखा हुआ है, जिससे बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का समुचित विकास हो। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के खेलकूद की कुछ प्रतियोगिताओं का अतिथियों के समक्ष भी आयोजन हुआ। स्कूल प्रबंधन की तरफ से विशाल गौरव ने बताया कि 5 श्रेणियों में कुल मिलाकर 38 इवेंट का संचालन किया गया है। इन प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट्स में वॉलीबॉल एवं कबड्डी का आयोजन किया गया, जबकि ट्रैक एवं फील्ड सेक्शन में दौड़ के अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉटपुट इत्यादि का आयोजन किया गया। 9 अगस्त 1922 को जन्मे स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व सांसद कॉमरेड भोगेंद्र झा की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा की ओर से भोगेंद्र झा चौक पर आयकर चौराहे के निकट आयोजित इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद हुए। जिन्होंने मूर्ति बनाया, धन्यवाद देते हैं मिथिला संघ को। इनकी पहल पर आज मूर्ति का अनावरण हुआ। हम आयोजक को, निर्माणकर्ता को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से धन्यवाद देते हैं और संकल्प लेने की जरूरत है कि भोगेंद्र झा के अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। भोगेंद्र झा का अरमान था मिथिलांचल को सर्वांगीण विकास करो। भोगेंद्र झा का सपना था गरीबी मिटाओ। भोगेंद्र झा का सपना था समाज को बदलो, पूंजीवादी व्यवस्था को बदलकर मार्क्सवादी विचारधारा दुनिया के अंदर दुनिया के मजदूरों एक हो। इस संकल्प के साथ छात्र जीवन के मरने तक आज आप समर्पित रहे। चौक पर खड़े यातायात पुलिस के निर्देश का पालन जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ा वाला एकमात्र नेता जो कॉमरेड भोगेंद्र झा चला है, उनका प्रतिमा के अनावरण करके अखिल भारतीय मिथिला संघ के ऐतिहासिक काज किया है। पहले हम किसान सभा के तरफ से उनका बहुत बहुत कोच कोच धन्यवाद दै छियन। संगे आय के बाद ई नया जनरेशन जो भोगेंद्र झा जी के नहीं देखने छन, ओकरा लेल ई स्मारक एक यादगार रहते कि दरभंगा में चाहे मैथिली के अष्टम सूची में लावे के बात हो, दरभंगा में बड़ी रेल लाइन निर्माण के बात हो, दरभंगा में आकाशवाणी निर्माण के बात हो,
या मिथिला यूनिवर्सिटी निर्माण के बात हो, या बिहार के मिथिला के बाढ़ सूखा रौदी संकट के अस्थायी निदान के सपनों के संग भोगेन जाय दुनिया से चल गया। कॉमरेड भोगेन जी के जे क्षेत्र में भाषण हुई छले, ओहिसँ नौजवान तौर किसान मजदूर सब प्रभावित भऽ कऽ खास कऽ व्यक्तिगत रूपसँ हुनकर जे एकटा सिद्धांत छलै ताहिसँ प्रभावित भऽ कऽ हमरा सब हुनका संग 1974 ईस्वीसँ रहलहुँ और अखन तक में जाबत तक ओ जीवित छलाह ई कहियो हमरा सबके फील नहीं भेल जे मिथिला के कतौ कोनो नेतृत्व के अभाव छै, जाहि कारणसँ मिथिला के सर्वांगीण विकास में, मिथिला मैथिली के सर्वांगीण विकास में हुनकर अनवरत संघर्षरत रहला और महत्वपूर्ण भूमिका अदा कयलनि। हमेशा क्रांतिकारी रूप में अपन क्रांतिकारिता के लेल जनता के समस्या लऽ कऽ, विकास के समस्या लऽ कऽ लड़ैत रहला आजीवन और ओकरे परिणाम भेल जे दरभंगा रेडियो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एलएन यूनिवर्सिटी में हुनकर या आरो कोसी नहर बहुत एहन संस्था जाहिमे हुनकर बहुत योगदान रहलनि। अंतिम में उच्चैठ कॉलेज के सेहो निर्माण कयलनि जाहिसँ ओहि क्षेत्रक गरीब से गरीब लोग ओतऽ पढ़ि कऽ अपन आगू बढ़ि सकै। भोगेन झा बहुत असाधारण व्यक्तित्व के लोग छलाह, ओ कोनो साधारण व्यक्तित्व के नहीं, वो राष्ट्रीय नेता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कयलनि और कतेको बेर जेल गेला और जेल के संगे संग एकटा क्रांति के लहर पैदा कयलनि देश में, जाहिमे देश के आज़ादी में हुनकर प्रमुख भूमिका रहलनि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आउटसोर्स्ड कर्मचारियों के बारे में लिए गए निर्णय की अवमानना के विरोध में विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष मनीष कुमार एवं सचिव साकेत मिश्र की अगुवाई में विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने 206 विश्वविद्यालय कर्मियों द्वारा लगभग विश्वविद्यालय मुख्यालय में सुबह से संध्या तक सांकेतिक कलमबंद हड़ताल की।